गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का संस्कृत का दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ है। कौन सा पाठ? दूसरा पाठ। हमने पहले पाठ पढ़ लिया और उसका अनुवाद कर लिया, उसकी व्याख्या कर लिया। आशा है कि आपने उसको फिर नोटबुक में भी कर लिया होगा। ठीक है। इसका शीर्षक है स्वर्ण काक है। इसका शीर्षक क्या है? स्वर्ण काक है। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, काका का मतलब होता है कौवा, यानी सोने का कौवा। क्या हुआ? सोने का कौवा। ठीक है। अब देखो, प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विश्व कथा शतकम नामक एक कथाओं का संग्रह है, यानी जो कथाओं की रचना जिस प्रकार पंचतंत्र है, उसी प्रकार विश्व कथा शतकम का नामक एक कथा संग्रह, उस कथा के संग्रह में से यानी कथाओं का संगठन किया गया, उसका मतलब कथाओं को लिया गया है। उन कथाओं में से एक कथा ये भी ली गई है, वो उसका नाम क्या है? स्वर्ण काक है। यानी कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के 100 लोक कथाओं का संग्रह है। कितने लोक कथाओं का? यानी विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है, यानी समूह है। यह बर्मा देश यानी म्यांमार, बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके शुभ परिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। कहाँ किया गया है? यानी सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। ठीक है। अब हम, ये तो हुआ इसका पाठ परिचय। अब हम इसकी हिंदी में अनुवाद करते हैं। पूरा कस्मचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पूरा यानी प्राचीन काल में, कस्मिन यानी किसी, ग्रामे यानी गांव में, एका यानी एक, निर्धना यानी गरीब, वृद्धा यानी स्त्रीलिंग है, बूढ़ी स्त्री, निवसत यानी रहती थी। यानी प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। ठीक है। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। यानी उसके, तस्य यानी उसके, एका यानी एक, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। यानी उस वृद्धा के एक पुत्री थी जो कि कैसी थी? विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्री आदेश सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। एक बार माता थाली में, स्थालम यानी थाली में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी सुखाकर, पुत्री में यानी पुत्री को, आदेश यानी आदेश दिया। क्या कहा? एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया। पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष, यानी सूर्य धूप मतलब सूरज की धूप से, तंडुलान यानी चावलों की, खगोभ्य यानी पक्षियों से, रक्ष यानी रक्षा करना, यानी धूप में सूखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। अगला है किंचित काल दंतरम एको विचित्र है काका समुदीय समा तामुपाज गाँव है। किंचित काल है, कुछ समय पश्चात, एको यानी एक, विचित्र यानी विचित्र यानी अनोखा, काका यानी कौवा, समुदीन यानी उड़ता हुआ, ताम उपाज गाँव है, उन चावलों के पास आया। यानी कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके पास आया। नेता दृश्य है स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्ट है। यानी नेता दृश्य है, यानी इसमें वृद्धि संध्या न प्लस एता दृश्य है। ठीक है। तो एता दृश्य है ऐसा स्वर्ण पक्षों यानी स्वर्ण यानी सोने के, पक्षों यानी पंखों वाला, रजत यानी चांदी के, चंचु यानी चोंच वाला। ठीक है। स्वर्ण काका सोने का कौवा, तस्याम यानी एतस्यम ऐसा, पूर्व यानी पहले, दृष्टम यानी नहीं देखा, यानी ऐसा विचित्र न यानी नहीं, ऐसा विचित्र कौवा जो जिसके सोने के पंख और चांदी की चोंच, ऐसा सोने का कौवा पहले, पूर्व में यानी पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतन च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम यानी उसको, तंडुलान उसको यानी
तम तंडुलान खादंता यानी उसको यानी कव्वे को, तंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाता हुआ, हसंतम च वह जो कौवा था वो चावलों को खाता था, खाता हुआ, हसंतम च और हंस रहा था। ऐसा विलोक यानी देखकर, बालिकाम रोदितुम आरब्धा यानी वह बालिका थी वो चावलों की रक्षा, धूप में चावलों की रक्षा कर रही थी और उस चावलों को सोने की चोंच, सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा और वह कौवा चावलों को खाता हुआ हंस रहा था। ऐसा देखकर बालिका रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थये तंडुलान माम भक्षेत, मैं मेरी माता ने माम मत भक्षम यानी खाओ, इन चावलों को मत खाओ। तम निवारयन्ती सा प्रार्थना यानी उसकी रक्षा करने के लिए वह उस कव्य से सा यानी वह बालिका प्रार्थना करती है, यानी उसको निवारण के लिए यानी उन चावलों की बचाने के लिए वह बालिका कव्य से प्रार्थना करती है कि तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाइए। मदीया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यधिक निर्धन यानी गरीब वर्तते यानी है, मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काका प्रोवाच माँ शुच है, सोने के पंख वाला कौवा बोला माँ शुच चिंता मत करो। तपो सूर्योदया प्राग, प्राक यानी पहले, सूर्योदय यानी सूर्योदय से प्राक यानी पहले, ग्रामात बही गांव के बाहर, पीपल वृक्ष मनु त्वाम आगंतव्यम यानी सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल का वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलान मूल्यम दास्यामी, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुझे, तंडुलान यानी तंडुल यानी चावलों का, मूल्यम यानी मूल्य, दास्यामी यानी दे दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, और वह प्रसन्न हुई बालिका निद्रामपि नींद भी नहीं लेभे यानी ले पाई, अर्थात प्रसन्न बालिका नींद भी ढंग से नहीं ले पाई। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ठीक है, आगे है सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह बालिका, तत्र मानी वहाँ पर उपस्थित यानी उपस्थित हो गई, सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता तत्र सुवर्णमय प्रासादो वर्तते, यानी वृक्ष के ऊपरी, वृक्ष ऊपरी, वृक्ष के ऊपर विलोक्य यानी देखकर, इसमें लेप प्रत्यय है, वि उपसर्ग लोक धातु लेप पढ़ते हैं। ठीक है, तो वृक्ष के ऊपर देखकर सा यानी वह बालिका आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई। ये तत्र सुवर्णमय प्रसादो वर्तते, वह कैसा महल था? सोने का महल था। यदा काका सहित्वा प्रबुद्ध तदा तेन सुवर्ण गवाक्ष कथितम अहो, तदा काका तब कौवा, सहित्वा यानी सो करके, प्रबुद्ध यानी उठ गया, तदा यानी तब, तेन यानी बालिका, स्वर्ण गवाक्ष कथितम अहि, जब कौवा सोकर भी उठ गया, सोकर उठा ही था, तब वह स्वर्णम सोने की खिड़की गवाक्ष यानी खिड़की को, तत्कथितम अहो वाले यानी उस बालिका सोने की खिड़की के से उस बालिका को देखा। अहो वाले, अरे बालिका, त्वम आगत है, तुम आ गई हो, तिष्ठम रुको, अहम त्वम कृते सोपान अवतारयामि, मैं तुम्हें, रुको, मैं तुम्हें सोने की सीढ़ी से उतारता हूँ। ठीक है, तिष्ठम अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हें सोने की सीढ़ी से उतारता हूँ। तत्कथम स्वर्णमय रजतमय युक्त ताम्रमय वा, तब कौवा पूछता है कि तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, सोने की सीढ़ी से या चांदी की सीढ़ी से या फिर तांबे की सीढ़ी से आओगी, अर्थात सोने की सीढ़ी, तांबे की सीढ़ी और चांदी की सीढ़ी, ये 3 सीढ़ियाँ, आप इनमें से कौन सी सीढ़ी से आओगी? कन्या प्रवाच, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, अहम मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, अहम निर्धनम दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से, ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन आस प्रसादम, परंतु उसको सोने की सीढ़ी से ही सोने के भवन में बुलाया।
चीरकालं भवने चित्र विचित्र संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। यानी चीरकाले यानी लंबे समय से भवने यानी भवन में ठहरने के बाद चित्र विचित्र वस्तुनि संजिता यानी अनोखी वस्तुएं संजिता यानी सजी हुई दृष्टि यानी देखकर सा यानी वह बालिका विस्मय बता यानी आश्चर्यचकित हो गई। यानी लंबे समय तक उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देखकर वह बालिका आश्चर्य में पड़ गई। श्रांतातां विलोक्यं काकः प्राह पूर्व लघु प्रातरासं क्रियतां वद त्वं सुवर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यामि किं वा रजतस्थाल्या आतुं ताम्रस्थाल्यां। ठीक है, तो कव्य ने क्या कहा, श्रांत यानी थकी हुई देखकर, ताम विलोक्य काका है यानी उस बालिका को थकी हुई देखकर, विलोक्य यानी देखकर, वी उपसर्ग है, लोक धातु है, लयप पढ़ते हैं। ठीक है, वी प्लस लोक प्लस लयप। कव्य ने कहा पूर्व पहले तुम लघु प्रातः थोड़ा सा प्रातरासम यानी नाश्ता क्रियतम यानी कर लीजिए। वद त्वम उसने पूछा तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम यानी भोजन करोगी, करिष्यामि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी क्या, भोजन करोगी व या रजत स्थाल्या तुम या फिर चांदी की थाली में या फिर ताम्र स्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। ठीक है, वो पूछता है कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। ठीक है, उससे किससे पूछ रहा है, बालिका से। कौन पूछ रहा है, सोने का कौवा। ठीक है, बालिका व्याजहारः ताम्रस्थालम एवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने कहा मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ठीक है, तो मैं कौन सी थाली में भोजन करूँगी, ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में ही भोजनम करिष्यामि, क्योंकि मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। ये तदा सा कन्या तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या आश्चर्यचकित संजाता यानी हो गई। यदा यानी जब स्वर्ण काके ने सोने के कव्य ने स्वर्ण स्थाल्याम ने सोने की थाली में भोजनम परिपोषितुम परिवेशितम यानी सोने की थाली में भोजन परोसा, तब बालिका आश्चर्यचकित हो गई। एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यापि यदावधि बालिका खादितवती, यानी ऐसा सुस्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने कभी नहीं खाया। काको ब्रूते बालिका, कव्य ने कहा हे बालिका, अहम इच्छामि मेरी इच्छा है, त्वम सर्वदा च अत्र तिष्ठत कि तुम हमेशा अत्र यानी यहीं पर ही, तिष्ठम यानी ठहरो, परम यानी परंतु, तब यानी तुम्हारी माता यानी माता, वर्तते यानी है, च एकाकिनी अकेली है, च प्लस एकाकिनी लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। इसमें भी वृद्धि संधि, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, और तुम शीघ्र ही अपने घर, तुम यानी तुम शीघ्र एव यानी ही, ये एव है, ये क्या है, अव्यय है, तुम शीघ्र ही स्वगृहम यानी अपने घर, गच्छ यानी जाओ। ठीक है, यानी एक बालिका है, उसको वह कौवा रखना चाहता है लेकिन वह उसकी माता वो अकेली होती है, इसलिए कौवा कहता है, क्या कहता है कि तुम मेरी तो इच्छा है कि मैं आपको यहीं पर ही रख लूँ, लेकिन तुम्हारी माता है वो कैसी है, वृद्ध है और अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। ठीक है बच्चों, अब अगला है, अगले का अनुवाद आगे का जो बच गया उसका हम कल करेंगे। ओके।